अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है, वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम एपीसी और एपीएस को जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी होगी 1, और जब भी हम एमपीसी और एमपीएस को जोड़ते हैं ये वैल्यू हमारी आती है 1। ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप बिल्कुल ध्यान से समझना और बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है। देखो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अब इनको जो प्रूफ करने के ना दो तरीके हैं, एक हमको एक न्यूमेरिकल ले लें और दूसरा हम अलजेब्रिक फॉर्मूला से, तो आपको दोनों तरीके से प्रूफ करना होगा, ठीक है। अब पहला प्रूफ हम देखते हैं कि वैल्यू को मान के चलो कि किसी बंदे ने अपने इनकम का 1/2 पार्ट क्या किया, कंज्यूम किया, खर्च किया। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है कि टोटल इनकम कितनी है हमारी, टोटल इनकम अगर हमारी 2 होती एक हिस्सा, तो हम एक हिस्सा इसमें क्या किए, कंज्यूम किए। 1/2 का मतलब यही होता है ना, जैसे मैंने बोला कि इस बंदे ने 1/3 पिज़्ज़ा खा लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 3 पिज़्ज़ा था उसमें से एक हिस्सा, ठीक है। अब इसको और ध्यान से समझो, देखो मान के चलो कि एक पिज़्ज़ा है, मैंने इसके 3 टुकड़े किए, राम ने इसमें से एक हिस्सा खा लिया, तो आप क्या बोलोगे उसने कितना खाया, 1/3 खाया, तो कितने हिस्से बचे हैं, 2/3। तो जैसे आप दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/3, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। पिज़्ज़ा तो एक ही था। तो यही बात यहाँ भी कही जा रही है, अगर किसी बंदे ने अब इनकम का 1/2 पार्ट खर्च किया, तो 2 में से 1 पार्ट खर्च किया, तो बचा कितना होगा, 1/2 ही तो बचेगा, तो ये 2/2 हो जाएगा, और ये 1 होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं। चलो एक और एग्जांपल लो, अगर मैं बोलूँ किसी बंदे ने अपने इनकम का 2/4 पार्ट क्या किया, खर्च किया, तो बचा पार्ट कितना होगा, 2/4 ही तो बचा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, दोनों को जोड़ा, तो आंसर कितना आएगा, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो एक प्रूफ ऐसे होता है, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, कि आप इस तरीके से नंबर को इमेजिन कर लिया और आपने इससे प्रूफ किया। दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम क्या करते हैं, हम उसके फॉर्मूला को ही लेते हैं, जो फॉर्मूला गिवन है हम उसी से डेराइव करते हैं। कैसे, आइए मैं इसको समझाता हूँ। देखो हमें ये पता है कि इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, यस और नो। इनकम का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। तो एपीसी प्लस, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से लिखने दो, एपीएस, एपीसी का मतलब क्या होता है, C/Y, एपीएस मतलब क्या होता है, S/Y, इसको हम C प्लस S/Y लिख सकते हैं। कंजम्पशन और सेविंग को जब आप जोड़ोगे तो वो तो इनकम के ही तो बराबर होगा, और Y/Y का मतलब क्या हो गया, 1। तो यहाँ से ये 1 का कंसेप्ट आता है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि एपीसी प्लस एपीएस 1 होगा, बोथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम करके और एक हमने अलजेब्रिकली भी एज्यूम करके। और सिमिलरली हम ये भी प्रूफ करते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। एंड अगेन वेरी सिंपल मेथड है। आप मान के चलो कि मैंने अपने इनकम का एडिशनल मतलब जो पैसा खर्च किया, मान के चलो कि मैंने डेल्टा सी खर्च किया 1/2, तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा, अगेन 1/2। कैसे, जिन लोगों को नहीं पता, देखो 1/2 का मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ 2, 1/2 का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ 2, टोटल 2 था उसमें से हमने एक पार्ट को क्या किया, खर्च किया, तो रिमेनिंग बचा कितना होगा, 1/2। तो जैसे आप दोनों को जोड़ोगे 1/2 प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1 प्रूफ। क्लियर। तो यहाँ पे एक प्रूफ तो ये हो गया। अब दूसरा, हमें पता है एमपीसी का मतलब क्या होता है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। एमपीएस मतलब क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1। तो ये एक दूसरा तरीका होता है प्रूफ करने का। तो आपको ये दोनों मेथड आपको प्रूफ करने होंगे एग्जाम में, और ये दोनों मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंफर्म क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। कंसेप्ट्स डिस्कस हो चुके हुए हैं। आगे के क्लासेस में हम इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 4 की तरह, तो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना उतना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग अपने अगले आने वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास 1-2 बुक्स हैं, TR जैन की है, संदीप गर्ग की है, तो मैं उनसे भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूं। आपके पास कोई और भी बुक है जिसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कोई डाउट है तो आप रिप्लाई कर सकते हो, मैं उस डाउट्स को भी लेके अगले लेक्चर में उसको एक्सप्लेन करूंगा।
तो चलो स्टूडेंट, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।